हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। मैं हूं दीपक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत ज़्यादा आप लोगों का कमेंट आ रहा था, सर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे काउंसलिंग में। ठीक है जी, हाँ, मैं उसी आपके डाउट पे बात करने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हर डाउट आपका हम इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, साथ ही साथ काउंसलिंग में किन किन बातों का ध्यान रखें उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मार्कशीट, ठीक है, 10th और 12th की मार्कशीट के बारे में बात करें तो 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। देखो, सभी जितने डॉक्यूमेंट्स हमने लिखा है सबका ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ दो दो फोटो कॉपी करवा लेना। ठीक है, फोटो कॉपी करवा लेना। मार्कशीट 10th और 12th की होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो डिजी लॉकर वाला मार्कशीट मान्य होगा। ठीक है, अगर वैसे भी दे दे तो तब भी ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप क्या करोगे, इसको एक प्रिंट निकलवा लेना। ठीक है, डिजी लॉकर वाले पीडीएफ वाला प्रिंट निकलवा लेना। प्रिंट निकलवा के आपके साइन मुहर जाके स्कूल से करवा लेना। ठीक है, वो चीज़ें अब मान्य होंगी 10th और 12th का। ठीक है, उसके बाद फोटो लेना, एटलीस्ट 4 फोटो लेना। ठीक है, पासपोर्ट साइज होना चाहिए। ठीक है, 4 से 5 6 जो भी रख लेना, कोई वजन नहीं होता है। ठीक है, रख लेना अपने पास। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टीसी और सीसी की बात करते हैं। टीसी क्या है भाई, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। सीसी की बात करें तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, टीसी की अगर बात करें तो टीसी पे काउंटर साइन होना अनिवार्य है। ठीक है, काउंटर साइन होना अनिवार्य है। ठीक है, बाकी वैसे देखो, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, काउंटर साइन नहीं होता, हो तो जाएगा एडमिशन, लेकिन अब परेशान हो गए। परेशान होने से अच्छा है अभी काउंटर साइन करवा लो। ठीक है, स्कूल से कांटेक्ट करके। ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात करें, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो है क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर ईडब्ल्यूएस वाले होंगे तो अपना ईडब्ल्यूएस रखेंगे। ठीक है, अप्रैल से, ठीक है, अप्रैल से इधर का होना चाहिए। ठीक है, अप्रैल के इधर का होना चाहिए बना हुआ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर नहीं बना है तो अभी बनवा लो, अभी समय है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट का देख लेना। डेट होना चाहिए, 3 साल तक वैलिड होता है। ठीक है, 3 साल तक क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC, ठीक है, इन सभी का क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे ओबीसी में आते हो, चाहे एससी में, एसटी में, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट बनता नहीं है। ठीक है, उन लोगों को नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर क्या गैप सर्टिफिकेट, सबसे बड़ा डाउट यही होता है स्टूडेंट्स का, सर गैप सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता होती है। वैसे तो यूपी कॉलेज में कहीं वेबसाइट पे बताया नहीं है कि गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप बनवा लेते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर गैप सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो। ठीक है, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप बनवा लेना अगर बनवा सकते हो तो। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करते हैं। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। एडमिट कार्ड वही एडमिट कार्ड जिससे आप एग्जाम देने गए थे। ठीक है, उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट्स आता है आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला एंड मोस्ट आता है वेटेज सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वेटेज के लिए जो है सर्टिफिकेट लगाए होंगे, जैसे एनएसएस का, एनसीसी का, स्काउट गाइड का, या फिर स्पोर्ट का, या फिर एम्प्लॉय कोटा से, या फिर यूपी कॉलेज के स्टूडेंट होंगे तो उन्हें भी क्या मिलता है, वेटेज, मतलब जो है छूट मिलता है। ठीक है, तो ये छूट यूपी कॉलेज की अगर स्टूडेंट होंगे तो उनका मार्कशीट तो वही हो जाएगा, मार्कशीट ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का वेटेज सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि काउंसलिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक होता है अंडरटेकिंग फॉर्म, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत स्टूडेंट में जो है ये चीज़ें फैली हुई हैं कि सर अंडरटेकिंग फॉर्म क्या है, एंटी रैगिंग फॉर्म क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम आ जाएंगे यूपी कॉलेज की वेबसाइट पे। यूपी कॉलेज की वेबसाइट पे यही आपका मेरिट लिस्ट वाला खोलेंगे तो नीचे यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं। ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो यूपी कॉलेज का जो परिणाम है वो यूपी कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट upcollege.ac.in पे नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 17 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये BSc का मैं बता रहा हूँ, हर कोर्स का अलग अलग होगा। ठीक है, 10:30 बजे काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, सभी अंक पत्र आपके पास होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, अधिभार
अधिभार प्रमाण पत्र का मतलब वेटेज सर्टिफिकेट, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब सीसी की जो हमने बात की है, ठीक है। टीसी मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है। प्रवचन का मतलब माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद जात सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद मूल प्रत, ठीक है। मूल प्रति का मतलब सभी का आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए और फोटोकॉपी भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक एक लिखा है, लेकिन आप 2-3 रख लेना, ठीक है, ज़्यादा वजन नहीं होता है, ठीक है। रख लोगे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, रख के रहोगे तो हो सकता है आगे कहीं काम दे, ठीक है। बहुत सारा अभी एडमिशन फॉर्म भरोगे, ठीक है, एडमिशन फॉर्म के ये भी चीज़ भरोगे, रजिस्ट्रेशन होगा, या फिर आप स्कॉलरशिप भरोगे, वहाँ हर चीज़ जगह काम देने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट होंगे उनको 48 घंटा में पेमेंट करना होगा, ठीक है। जो फीस होगी, कोर्स की फीस कितनी होगी भाई, BSc AG का 8500 है, और बाकी लोगों का पता नहीं कितना है, ठीक है। वो भी लोग देख लेंगे वेबसाइट से, अभी हम बता दे रहे हैं कैसे देखना है, ठीक है। 8500 का एटलीस्ट होना चाहिए। अब ये आपको कैसे पेमेंट करना है भाई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर UPI से, या फिर नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास सुविधा हो, ठीक है, उससे क्या करना है, आपको पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो यूपी कॉलेज पे जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, लॉगिन करोगे तो ऑनलाइन फीस जो है मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन फीस का, ठीक है। वहाँ पे क्या करोगे, आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद PDF फॉर्म में आपको फीस रसीद मिल जाएगी, और फीस रसीद को, ठीक है, 2 दिन के अंदर क्या करना होगा, आपको परिचय पत्र अपना बनवाना होगा। परिचय पत्र बनवाने के लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहे थे फोटो ज़्यादा रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हमेशा के लिए बचे रहोगे, ठीक है। अगला आता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, कह रहा है एंटी रैगिंग संबंधित छात्र एवं अभिभावक का आश्वासन पत्र लाना अनिवार्य है, ठीक है, आवश्यक है। ये क्या करना होगा, प्रारूप महाविद्यालय की वेबसाइट upcollege.ac.in पर उपलब्ध है, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये एंटी रैगिंग का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें कॉलेज जो है कोई दंड दे सकता है या फिर वंचित कर सकता है, ठीक है। इसके लिए हम यूपी कॉलेज की वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हो गई काउंसलिंग के समय, इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं यूपी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। नोटिस वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखो लिखा है अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग फॉर्म, ठीक है। इस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे। अगर आप बोलोगे तो हम लिंक दे देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। अब देखो ये है एंटी रैगिंग फॉर्म, इसका क्या करना है, आपको प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट निकलवाना है, प्रिंट निकलवा के भर लेना है, ठीक है। भर के, ठीक है, आप भर लेना। भरने के बाद पिताजी का साइन, ठीक है, पापा का या फिर मम्मी का, जो भी है गार्जियन का साइन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका साइन होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको क्या करना है, भर के ले जाना है, ठीक है। ये चीज़ें क्या करोगे, भर के ले जाओगे, ठीक है। अब आओ हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, अगर हमें बात करना हो तो किस पे बात करते हैं, अब देखते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे फी पेमेंट करना हो तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन 25-26 यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। क्लिक जैसे करोगे, ठीक है, यहीं पे देखो एंटी रैगिंग यहाँ से भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। यूजी का कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब देखो जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है ना, अप्लाई ऑनलाइन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, ठीक है। फिर वही चीज़ खुल जाएगी, यहाँ पे लॉगिन करोगे, ठीक है। जैसे ही लॉगिन करोगे आपको फीस डिपॉजिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने बात किया डॉक्यूमेंट्स के बारे में और काउंसलिंग के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर लिए। अगर इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उस पर क्या करेंगे, वीडियो बनाने का काम करेंगे। टिल टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।